हेलो जी, वेलकम बैक। आज के इस व्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी रिलेटेड द डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आपको सऊदी अरेबिया के लिए प्लान कर रहे हो आने के लिए। आप किसी भी हालत प्रोफेशन से हो, आपको मैक्सिमम सेम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करनी है। चलो फिर करते हैं इस व्लॉग को स्टार्ट और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरत होती है सऊदी अरेबिया के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग आपको كشوق الليالي لضوء القمر ये हो गया, हम रेडी। दिस इज़ माई रूम। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज चारों तरफ लेट्स गो, देर हो गया, 4 बज गए। Hey guys, welcome back. This is your Shahid. I hope you are absolutely fine. Today's vlog we're going to talk about which documents you have to submit if you are willing to come Saudi Arabia as a registered nurse. तो आज हम बात करेंगे documentations की, क्या क्या documentations आपको need पड़ेगी if you are willing to come Saudi Arabia as a registered nurse. आज के जो मेरा शिफ्ट है वो है 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, 4 PM से लेकर रात के 12 AM तक। इस शिफ्ट को यहाँ पे माना जाता है इवनिंग शिफ्ट और हमारा सेकंड शिफ्ट होता है वो होता है मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में क्या टाइमिंग होती है? मॉर्निंग शिफ्ट 8 AM से लेकर 4 PM तक होता है। अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पे ज़्यादा जो पेशेंट वर्कलोड होता है वो होता है, यहाँ से कुत्ते बहुत हैं, कुत्ते आगे। अब मैं कैसे क्रॉस करूँ इनको, मेरा रोड क्रॉस कर रहे हो। यहाँ पे जो वर्कलोड होता है, पेशेंट फ्लो होता है, वो मैक्सिमम होता है जब आप इवनिंग टाइम लाइक 4 PM से लेकर 4 PM में ज़्यादा नहीं होता, लाइक 7, 8, 9 और 10। इस दौरान बहुत सारा पेशेंट वर्कलोड होता है क्योंकि गाइज यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का दिन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा भी नहीं होता। तो आज विंटर है, थोड़ा सा आज ये हवा लग रही है, नहीं दिखेगा आपको टेम्परेचर है, बट समर्स में ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ का रूटीन ही ऐसा रह गया है कि इवनिंग टाइम में कहीं पे भी जाओ, काम पे जाओ या हॉस्पिटल जाओ, वट एवर यू हैव टू डू, इफ़ यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स, तो आपको यहाँ पे इवनिंग को ही सारा सब कुछ मिलता है। इसीलिए हॉस्पिटल में भी वर्कलोड होता है ज़्यादा इवनिंग के टाइम। जो हमारा मॉर्निंग शिफ्ट है, जब मेरा मॉर्निंग शिफ्ट होता है मैक्सिमम मेरे क्लिनिक में सलाम أيوة أنا في How are you? هذا يوتيوب يوتيوب أيوة والله والله كيف أنت كويس؟ أنا مية مية. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا ما في يجي في فجر شوية، أنا أكلمك أنا في غرفة صلي. غرفة صلى. أيوة إن اليوم شاء الله يجي؟ اليوم اليوم يجي؟ إن شاء الله. أيوة اليوم لازم يجي. سلام. ओके हबीबी, गुड बाय। थैंक यू। ये लड़का जो है ये फाजर के टाइम नमाज में आता है, फाजर से पहले आता है 1 घंटा और वहाँ पे कुरान की तिलावत करता है। ये वहाँ पे अवेलेबल थे ओनली 1 पर्सन। पहले मैं आया था, फिर ये आया था एंड अभी यही बात कर रहा था यही कि आप क्यों नहीं आया आज मैं गया नहीं था क्योंकि आज वर्क शेड्यूल का बिजी था, इसीलिए मैंने फिर मस्जिद नहीं गया आज फाजर के लिए। तो इसलिए बोल रहा था कि क्यों नहीं आया। अलियो मीन्स टुडे यू कैन कम। आई सेड यस। कम टू अवर टॉपिक यही है कि अगर आप, अच्छा तुझे भी व्लॉग में आना है, कैसे हो? ठीक है, पहली दफ़ा मैंने सऊदी में कुत्ते देखे। कम बैक टू अवर टॉपिक। यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा इवनिंग में ही होता है, इसलिए आज जो मेरा शिफ्ट है अभी का वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट मैनेज करते हैं। तो मॉर्निंग में ज़्यादा शिफ्ट नहीं होता। मैं बोल रहा था आपको कि कितने पेशेंट्स आते हैं दिन में, सुबह सवेरे। इवनिंग के टाइम ज़्यादा पेशेंट्स रहते हैं तो उतना कोई मसला नहीं है। मैं बोल रहा था आपको कि मॉर्निंग में कितने पेशेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। मैक्सिमम 5 और 6 पेशेंट्स पर डे आते हैं, ज़्यादा नहीं। 5 पेशेंट्स इन एमरजेंसी। आप खुद इमेजिन कर लो कितना वर्कलोड होता है यहाँ पे। इवनिंग के टाइम थोड़े से आते हैं ज़्यादा, जैसे आज मेरा इवनिंग का शिफ्ट है तो आज आएंगे ज़्यादा, बट मॉर्निंग्स में बहुत ही कम रहते हैं यहाँ पे। كشوق الليالي لضوء पहले हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे, देन वी गोना टॉक अबाउट विच डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट इफ़ यू आर विलिंग टू कम सऊदी अरेबिया। مجيء وفي راحتينا الضياء Patient, our old Baba. Okay. I have a weak spot in my heart for Yeah. fever. Yeah, all the way, I know you. Yes, that's why he's not. Do I go and give the 100 ml with that Yeah, he antibiotic? has his but it's up to you if you want to do it or if you want him to take it. Thank you so much.
कैफ है मुदीर? तो जनाब अभी भी पेशेंट फ्लो कम हो गया। अब हम बात कर सकते हैं द डॉक्यूमेंटेशंस, क्या क्या आपको यहाँ पे नीड है। हाँ जी, तो क्या डॉक्यूमेंटेशंस है जो आपको लाने हैं यहाँ पे अगर आपको सऊदी में आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट आप आज अप्लाई करो, कल अप्लाई करो, अगर आप डिग्री के दौरान भी कर सकते हो तो इट्स अप टू होली एंड सोली यू। द फर्स्ट थिंग इज़ वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपको, जो कि आपको फिर बाकी अगर किसी कंट्री को घूमना होगा आपको, अगर यहाँ पे आए होगे यहाँ से फिर आप ट्रैवल कर सकते हो। सो वो हर जगह आपको काम आ जाएगा। जॉब के लिए तो इट्स मैंडेटरी, आप पहले अपना पासपोर्ट बना लो, वैलिड पासपोर्ट। सेकंड थिंग क्या है? सेकंड थिंग हमारी है 10+2, आपका 10th + 12th मार्कशीट्स होने चाहिए। तो थर्ड क्या है? थर्ड हमारी है डिप्लोमा डिग्री। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो, JNM किया है तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने BSc की है, डिग्री होल्डर हो तो कोई मसला नहीं है, आपको ये होने चाहिए। इट इज़ द थर्ड पॉइंट। तो अब है बात उस चीज़ की जिसके लिए आप पूरे 4 साल जो आपको देने पड़ते हैं, दैट इज़ RN रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप किसी भी स्टेट से हो आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जैसे मैंने पंजाब से किया है, पंजाब से अपनी डिग्री मैंने फिर कन्वर्ट नहीं करवाया अपनी स्टेट में, क्योंकि पंजाब थोड़ा सा अगर आप बाहर जाते हो उस चीज़ में ज़्यादा फास्ट हो, क्योंकि अगर उनके पास कुछ वेरिफिकेशंस आती हैं, दे आर वेरी फास्ट इन दिस मैटर, वो जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशंस करते हैं। दैट्स अ गुड पॉइंट अगर आपकी पंजाब से है। इट इज़ अवर फोर्थ पॉइंट जो कि हमारी RN है, रजिस्ट्रेशन। एंड द फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज़ दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट किस हॉस्पिटल में आपने वर्क किया है। अब आगे बात की एक्सपीरियंस कितने मंथ की होनी चाहिए, कितने साल की होनी चाहिए। अगर आप सऊदी की बात करेंगे तो 1 ईयर मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप UAE दुबई के लिए तो मुझे लग रहा है 2 ईयर, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस चीज़ पे, बट बोल रहे 2 ईयर की। बट सऊदी की बात करेंगे आई एम 110% श्योर 1 ईयर मिनिमम आपकी एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस। ये हमारा हुआ 5वां पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये जहन में रखना है, आप इस डॉक्यूमेंट को लाना ही लाना है इधर। द लास्ट पॉइंट इज़ नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट। नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट उसमें सारा कुछ डिटेल्स होती है, आपने कितने साल की डिग्री की, आपने कहाँ पे प्रैक्टिस किया, जो भी हमारे इंटर्नशिप्स होते हैं पर ईयर होते हैं नर्सिंग की, तो कहाँ कहाँ पे की है वो सारा होता है ट्रांसक्रिप्ट पे। वो ट्रांसक्रिप्ट जब यहाँ पे लाते हो आपको एग्जामिनेशन के लिए भी है ना, जब आपको SCFHS देना है, जब आपको यहाँ पे लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देना है, वहाँ पे भी ज़रूरत लगता है और बहुत सारी चीज़ों को लगता है। तो इस वाले डॉक्यूमेंट को ज़रूर लाओ अपनी कॉलेज से। कॉलेज देता है, कॉलेज पता नहीं कितना फ़ीस लेते हैं, हमें 2-3-4 हज़ार, आई थिंक 4000 मुझे लिए मेरा कॉलेज से। ट्रांसक्रिप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। किसी कोई बोलता है कि नहीं है इंपॉर्टेंट, बट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भूलना मत। अब मैं करना चाहता हूँ इसको समराइज़, वो अगर याद ना रहा तो यहाँ से ये रूम आपको पता है, मैंने टूर में दिखा दिया था। इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, हैंड हाइजीन के लिए, और यहाँ पे इन्होंने ये क्या बोलते हैं इनको, मोमबत्तियाँ, नहीं। चलो अब करेंगे समराइज ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस लानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड थिंग आपका 10th एंड 12th मार्कशीट्स होने चाहिए। एंड थर्ड इज डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। फोर्थ इज हमारी रजिस्ट्रेशन, वो JNM के लिए भी और BSc के लिए भी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। फिफ्थ इज एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इज इट इज नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट। नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट भूल के भी कोई मत भूले, नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट इसका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए। किसी का फिर एलिजिबिलिटी नहीं होती, किसी का कुछ, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, आपको जॉब लगने के बाद पता चलेगा सारा कुछ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर लगा तो डू सब्सक्राइब फॉर मोर व्लॉग। आपके कमेंट्स पे हम नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे, ज़रूर कमेंट करना, अपना राय बता देना किस चीज़ पे आपको नेक्स्ट व्लॉग चाहिए, और मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ये एक विलेज है, इट्स अ विलेज, बट इसका जो मार्केट है ये है मार्केट। लोग ऐसा मार्केट है, यहाँ पे फूड वूड एवरीथिंग आपको मिल सकता है। अगर आप घूमने वाले बच्चे हो, हमारे जैसे अगर है तो आपको रूम हॉस्पिटल रूम यही होगा। अगर आप घूमने वाले बच्चे हो तो बहुत सारा देखने को है यहाँ पे, यहाँ से सब कुछ है, जो भी आप चाहते हो वो मिल सकता है, एवरीथिंग। एंड इट इज़ ओनली 2% ऑफ मार्केट। अभी मैं मार्केट की तरफ नहीं गया हूँ, वो पीछे है ज़्यादा मार्केट, बट ये भी अच्छा मार्केट है, इस तरफ सब कुछ फूड मिल सकता है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख लो, ये है इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है, यहाँ से अरबियन ऑफ, इंडियन रेस्टोरेंट इस तरफ, और यहाँ पे पाकिस्तानी मताम। अभी मैं पाकिस्तानी होटल में जाता हूँ थोड़ा सा कुछ खाने। ये है चिकन, कैसे बनाए, ये पाकिस्तानी टाइप है, और ये हमारे पास रोटी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या फन था आखिर। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।